एवरीवन, आज बकबक बिलाल में हम लोगों से पूछेंगे मी सय्यद इम्तियाज जलील लोकसभेचा सदस्य म्हणून ये आपको लगता है ये वीडियो चलेगा, ये वायरल होगा? मुझे पता नहीं हाँ, अगर चलेगा तो मेरे हिसाब से वो बकबक बिलाल की वजह से तो नहीं चलेगा। अमित शाह कॉल्स यू, says इम्तियाज जी हम आपको 100 करोड़ रुपए देंगे। I mean 1 crore, whatever your market value is, I don't know. कब आने वाले हैं पता ही है। You know what he does all day? He only watches his own videos. एक साल या 1.5 साल के अंदर इनकी शादी करने का है तो उस दिन तो खामोश बिठाना अगर है। हम खास क्यों रहे हैं? आ रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक ठीक, मतलब वो रेड डॉट दब गया तो आप स्टार्ट करेंगे या मैं करूं? आप करिए। अच्छा, ओके। हाय एवरीवन, दिस इज MP इम्तियाज जलील aka my father. I am Bilal Jalil, his son. We didn't have anything to do और हमारे पास कुछ करने को है नहीं कोरोना के टाइम पे, other than नहीं। आप क्या क्या कर रहे हैं आजकल, पर बताइए मुझे आप कोरोना के वक्त। उन्होंने जिस अंदाज में तारुफ कराया है कि मैं इनका फादर हूँ, मैं किस अंदाज में कराऊंगा। रिश्ते में हम इनके बाप लगते हैं। See, there is no space for dad jokes in this. ठीक है, हमने कुछ जोक्स लिखे थे, वही जोक्स मार रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं आजकल? मैंने शुरुआत की थी, मुझे किसी ने बताया था कि एक मिर्ज़ापुर नाम का एक सीरियल अच्छा है, इन्होंने ही बताए थे मुझे। मैंने वो मिर्ज़ापुर देखा, 3-4 एपिसोड्स देखा मैं, लेकिन फिर इतना न तो टाइम मिल रहा है देखने के लिए, तो बस आधा अधूरा छोड़ा है, लेकिन कभी ना कभी तो कंप्लीट कर देंगे उसको। आप रिलेट करते हैं कालीन भैया से? नहीं, मैं कालीन भैया से रिलेट नहीं करता हूँ। मैं एक बहुत अच्छा तरीके का वर्जन है, वो यूपी का है, और यूपी चूँकि मेरी ससुराल है तो मैं बहुत सारी चीज़ें मैं वहाँ से रिलेट नहीं करता हूँ। यू वेंट टू द पार्लियामेंट, ठीक है, आई मीन यू वेंट, वी सॉ। तो इतना आसान नहीं है जितना आसान नहीं कैजुअली तुम जो बोल रहे हो ना कि वेंट टू पार्लियामेंट, जैसा मैं कोई बगीचे में टहलने के लिए गया था या शॉपिंग मॉल में घूमने के लिए गया था। पहली बार आपने इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को देखा, कैसा लगा? मुझे कैसा लगा, मैं एक तो ये था कि बहुत ही मतलब एक ऑनर का ये है कि आप जो देश को चला रहे हैं 550 MPs लोकसभा राज्यसभा के मिला के 7-7.5, तो उनके बीच में जाके बैठना, इट्स अ ग्रेट ऑनर एंड प्रिविलेज, एंड आई थैंक द पीपल ऑफ औरंगाबाद फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मुझे मोदी जी को देखकर कैसा लगा, मुझे मोदी जी को देखकर कैसा लगा ये नहीं पता है, लेकिन मोदी जी ने मुझे और अवैसी साहब को जब साथ में देखा तो वो गौर करे है कि पहले तो एक ही हुआ करता था, अब ये 2 हो गए। तो उन्होंने अमित शाह साहब के कान में कुछ तो भी पूछा, और मुझे ऐसा लगा कि वो अमित शाह साहब से ये पूछ रहे हैं कितने आदमी है, और अमित शाह साहब ने उन्हें जवाब दिया वो 2 है सरकार। cannot use these lame jokes. मैं तो आपके साथ वहाँ गया था सेंट्रल हॉल, जहाँ पे सारे MPs एक साथ बैठे रहते हैं, ठीक है। मतलब ये वही MPs हैं जो एक दूसरे का गला घोटने को तैयार हैं पार्लियामेंट के अंदर, बट जब मैं सेंट्रल हॉल गया था तो वहाँ पे ये सब एक साथ बैठे रहते हैं, एंड दिस इज लाइक कट्टर दुश्मन एक साथ बैठे हैं, ठीक है, एक ही टेबल पे बैठे खाना खा रहे हैं। तो जरा मुझे एक्सप्लेन करिए ये बिहाइंड द सीन्स इन द पार्लियामेंट, व्हाट इज इट लाइक? ये सही है कि बहुत सारे लोग इस बात से बड़े हैरान रहते हैं कि यार ये तो बाहर इतना आपस में ये करते हैं, टेलीविज़न स्टूडियो के अंदर इतना एक दूसरे को वो करते हैं। देखिए, आपके आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, आप उनके कुछ विचारों से सहमत नहीं हो सकते हैं, इसलिए आप अलग पार्टी के अंदर है। तो पॉलिटिकल डिफरेंसेस होना एक अलग बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम और आप एकदम बिल्कुल जानी दुश्मन हो गए हैं कि नहीं अब हम एक दूसरे को अंदर जितना लड़ रहे हैं बाहर भी वैसा लड़ेंगे। तो अंदर इश्यूज अपने अपने आइडियोलॉजी, अपनी अपनी पॉलिटिकल जो भी आपकी बिलीफ है उसके ऊपर आप रेस करते हैं, तो वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है और वो होना भी चाहिए, दैट्स द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन अब आप कहेंगे कि साहब एक दूसरे को आपने देखना भी नहीं। अब मैं जब आमदार था, मैं MLA जब था, तो मेरे घर के ऊपर ऐसा कौन सा लीडर नहीं था जो नहीं आता था। सेना के भी लोग आते थे, भाजपा के भी लोग आते थे। तो जो ब्रॉड माइंड रखते हैं वो इसको एक्सेप्ट करते हैं, जो नहीं वो कहते हैं अरे
इनके घर पे सेना वाला कैसा मिनिस्टर आ गया है इनके पास। बिकमिंग योर पीआर। नहीं, इट्स नॉट पीआर, इट्स जेन्युइनली, मतलब ऐसा ही है। मतलब अगर तुम इस सोच के ऊपर है कि नहीं अब तुम दुश्मन अगर है तो दुश्मन ही रहना चाहिए और बिल्कुल तलवार लेके तो एक दूसरे के पीछे दौड़ना चाहिए, तो वैसा तो होगा नहीं। अच्छा ठीक है, चलो गिव इट। कल को मोदी जी ने बोला कि इम्तियाज जी आप आइए मेरे साथ लंच करिए। अरे हम तो इंतजार कर रहे हैं, मोदी जी बुलाए तो सही एक बार। औरंगाबाद शहर के अंदर जब ये कार्यक्रम हो रहा है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं और इतना बड़ा कार्यक्रम है जो मेरे शहर से, मेरे जिले से ताल्लुक रखता है, उसमें मेरा नाम अगर नहीं लाया जाता है, उसमें मेरा नाम इंक्लूड नहीं किया जाता है, तो ये इनकी मानसिकता दर्शाता है कि ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। लोगों ने मुझे चुनकर दिया है, आपको पसंद हो या ना हो, मैं 5 साल के लिए शहर का खासदार हूँ। एक आध बार बुलाए तो सही, लंच के ऊपर क्या। हम तो राष्ट्रपति साहब ने चाय के ऊपर बुलाए तो हम तो चाय के ऊपर चले गए हैं। मोदी जी अगर लंच के ऊपर बुलाएंगे, सिर्फ हमसे रिक्वेस्ट कर डालेंगे कि सर थोड़ा सा फाफड़े वापड़े के साथ में हमारा थोड़ा सा कलीजी कीमा भेजा भी है, अगर उसमें अगर खिलाए तो मेरे हिसाब से बिल्कुल जाएंगे। आप जाएंगे? इंटरेस्टिंग। चाहता हूँ मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, आप भी जर्नलिज्म के अंदर है, क्या आप भी राजनीति में आना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं? आप मुझे टिकट देंगे? मुझे टिकट देंगे? अच्छा ठीक है। ओह वेट, किसी ने पूछा था हु इज द मोस्ट गुड लुकिंग पार्लियामेंटेरियन अकॉर्डिंग टू यू। डोंट से मिस्टर ओवैसी, ओके? ये क्या बात हुई है इसमें? आप ये कहेंगे कि पार्लियामेंट का सुपरस्टार अगर कोई है तो अवैसी साहब ही है, मतलब उनकी पर्सनालिटी है वो, अगर आप देखेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, लोग कितना भी उनके बारे में बुराई करे, लोग कितना भी उनके अगेंस्ट में बात करे, लोगों को किसी भी नज़र से देखे, लेकिन वो अगर विपक्ष का भी एमपी है, वो एक बार मेरे को ये बात ज़रूर बोला है, बहुत स्टडीड आदमी है, बहुत अच्छे तरीके से वो अपने मुद्दों को रखते हैं। यू मे नॉट एग्री विथ ऑल हिज पॉइंट्स, विथ ऑल हिज व्यूज़, लेकिन बट यू कांट इग्नोर दैट पर्सन। स्मार्टनेस के मामले में मेरे हिसाब से अवैसी साहब को अगर जिम करते हुए अगर आपने देखेंगे कभी ट्रैक पैंट ट्रैक सूट के अंदर, आप उनका एक बना के सिर्फ शेरवानी के हिसाब से अगर देखेंगे तो 2 लोग हैं वैसे देखा जाए तो, एक अवैसी साहब है और दूसरे एक औरंगाबाद से एमपी आते हैं। पूरी पार्टी के 2 ही एमपी है और उनको बस वही 2 can't cough. People will boycott this. एमपी लैट फंड खत्म हो चुका है, तो अब आप 2 साल क्या करेंगे? 2 साल लोगों को सिर्फ आश्वासन देंगे कि तीसरे साल में जुमले देते रहेंगे जो मोदी जी पिछले 10 साल से दे रहे हैं, जुमलाबाजी कर रहे हैं। हमको भी जुमलाबाजी करना पड़ेगा उसमें, क्योंकि अगर करने, मैं इस बात का पूरा 100% मैं इसका विरोध करता हूँ, ये जो डिसीजन लिया गया है, क्योंकि वो पैसा अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर खर्च होना है तो मुझे ये राइट मिलना चाहिए कि कहाँ पे। दिल्ली में बैठे हुए कोई सेक्रेटरी ये तय करेगा कि सिल्लोड़ के कौन से हॉस्पिटल के अंदर क्या करना है, या गंगापुर के, कन्नड़ के, वैजापुर के, तो मेरे हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है। जिले का विकास करना चाहता हूँ और विकास की मैं राजनीति करना चाहता हूँ, ऐसे घटिया काम मैं नहीं करना चाहता हूँ। ये बहुत गलत डिसीजन लिया गया है, पार्लियामेंट खुलने दीजिएगा। मैं ही नहीं, भाजपा के बहुत सारे एमपीज भी इस बात से नाराज है कि ये गलत फैसला लिया गया है। This was supposed to be a nice chill session with my father, but this turned out to be a political podcast. So I will ask him 2 questions just to lighten the mood. How does it feel living with your family after 6 years of public life? ये बहुत सारे घरों के अंदर ऐसा ही माहौल है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जिस किसी कमरे से निकलता हूँ तो वहाँ पे सामने बकबक बिलाल सामने आ जाता है, छोटा वाला हमजा आ जाता है। तो इतने सालों के अंदर अपने बच्चों को इतना करीब से देखा नहीं है। तो अभी एक कोरोना वायरस समझ लो, एक बहुत सारे घरों के अंदर हमारे जैसे जो लोग हैं जो अपने परिवार को, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे थे, आज वो पूरी तरह से टाइम दे रहे हैं। अब बच्चे नहीं एंजॉय कर रहे हैं, अब इसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। जस्ट वेटिंग कि ये कोरोना वायरस कब खत्म होता है और कब हम घर के बाहर मैं तो दिसंबर से नौकरी छोड़ घर के बाहर निकले करके। उसमें यंगस्टर्स को पॉलिटिक्स में आना है तो वो क्या? नहीं, बिल्कुल आना चाहिए। यंगस्टर्स ने, एजुकेटेड लोगों ने जब तक पॉलिटिक्स के अंदर नहीं आएंगे, एजुकेटेड आई फील इज नॉट एन एंगल, क्योंकि एजुकेटेड लोग ही आजकल अंधे बने घूमते हैं, तो आई डोंट थिंक नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जैसा बताया हूँ कि मैंने बहुत सारे अच्छे एजुकेटेड बच्चों को मैंने अभी देखा हूँ जो सेना और बीजेपी और एनसीपी, कांग्रेस सभी से आए हुए हैं। तो आप एजुकेटेड लोगों को थोड़ा सा प्रमोट करिए और आप सोचिएगा पॉलिटिक्स भी आपका एक अच्छा करियर हो सकता है। दैट्स द बेस्ट वे टू चेंज द सिस्टम्स, चेंज द सोसाइटी। यू हैव टू बी इन द सिस्टम टू चेंज द सिस्टम। अच्छा, बीजेपी इज वेरी फेमस फॉर buying people out with
tons and crores of rupees. So tons nahi, but like crores of rupees. Imagine one day Amit Shah calls you up, says इम्तियाज जी हम आपको 100 करोड़ रुपए देंगे. I mean 1 crore, whatever your market value is, I don't know. कब आने वाले हैं बताइए. नहीं मैं पूछ रहा हूँ just in case. नहीं कल को अरे मुझे न्यूज में नहीं जानना है, ठीक है. जस्ट इन केस मतलब कब आने वाला है वो फोन मुझे भी बताइए, ताकि मैं वैसा प्लानिंग करके रखूंगा कि 100 करोड़ रुपए का क्या क्या करने का है करके उसमें. हाँ. तुम क्या कहोगे उसके अंदर? मैं कहूंगा कि ठीक है अमित शाह आप रुकिए, आप रुकिए. आपको ऑफर मैंने सुन लिया है, लेकिन मेरा डिसीजन जो है वो मेरा बकबक बिलाल लेता है. तो मैं बिलाल से पूछूंगा, बिलाल मुझे अमित शाह का फोन आया है, हाँ. उन्होंने पैसा दे रहे हैं, क्या करूँ, जाऊँ? Is it possible कि लेके नहीं जाए? Is that possible? क्योंकि I mean लोहे को लोहा काटता है तो ले लो और मत जाओ. ये 100 सोनार की एक लोहार की इसको कहते हैं उसमें. ये तो मेरे दिमाग में नहीं आया था उसमें. इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि पढ़े लिखे बच्चे जो है ना, उनके दिमाग में बहुत शैतानी फितूर घूमते हैं. ये लोगों ने भी राजनीति में आना चाहिए. हाँ मतलब earlier when so I grew up as a journalist kid. My dad used to work for NDTV. Let's put that first, okay? So my upbringing was that of a man who would wait for his salary at the end of the month. You know, who would like tell us कि बेटा this is what is right, this is what is wrong. Very like you know, पूरा टाइम घर पे रहते थे, सुबह में काम करके आते थे. But now it has changed. Now he says stuff like औरंगाबाद में एक ही शेर है. नहीं मैं नहीं कहता हूँ ये गलत बात है. ये लोग है तो देखकर लोगों ने नारा बना दिया है, कौन आया शेर आया है करके. तो मैं कभी कहा नहीं है. अब ये अगर कहते हैं तो मैं Why are you a शेर? Explain it to me. जो बिंदास बोलते हैं, डट के बोलते हैं, जहाँ लड़ना है वहाँ लड़ते हैं, हक के लिए आवाज़ उठाते हैं, इसीलिए लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं यार ये बिल्कुल किसी लेवल के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं. इस वजह से लोगों ने ये नारा लगा दिए है उसके अंदर. लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा है कि हम शेर है. हम तो इम्तियाज़ जलील है, इम्तियाज़ जलील बनकर. अब लोगों को लगता है कोई शेर कहता होगा, कोई गीदड़ कहता होगा उसके अंदर. अब लोगों की अपनी अपनी ये है. मैं आपकी फोटो डाल दूंगा आप शेर के साथ. देखने गए थे तो इनका बस करता तो ये घर ले आते एक बस टू प्रोपगेट हिमसेल्फ. वो शेर एक्चुअल में जो शेर था वो थोड़ा सा परेशान हो गया था. यार ये भी तो मेरी ही बिरादरी का लग रहा है, लेकिन ये कुछ अलग है. This is not a part of the script. You want to be a cool MP, no? Like you know, you want like I am a cool MP. You want to cool like you know MP. connect with the youth. मतलब मैं आपकी बात बताऊँ. He went to London, okay, on this youth conference. He was the oldest over there. नहीं whatever it is. मतलब the very fact कि पूरे इंडिया से 10 यंग पॉलिटिशियंस को चुना गया. 10 यंग पॉलिटिशियंस और उसका नाम ही था कि फ्यूचर लीडर्स ऑफ द कंट्री करके इस तरह का सिलेक्शन किया गया था. और मुझे खुशी, आई एम वेरी हैप्पी कि महाराष्ट्र से मैं अकेला था वो एमपी. दे आर नॉट नट्स, दे रन द गवर्नमेंट. उन्होंने कुछ तो सर्वे करे होंगे कि इतने सारे एमएलएस के अंदर से है तो सिर्फ इम्तियाज जलील को अगर चुने, कुछ तो देखे होंगे. क्या आपको लगता है हम और एपिसोड शूट कर सकते हैं? मेरे हिसाब से पहला एपिसोड के ऊपर अगर समझ लीजिएगा 1 2 हमारे घर में सुनील है, 3 मेरी वाइफ है, लड़का है, 5 लोगों ने अगर देख लिया और 5 के अलावा कोई छठे ने अगर देख लिया तो समझ जाओ ह्यूज रिस्पॉन्स है सेकंड एपिसोड ऑफ. थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस. इफ यू लाइक दिस, अगर आपको और एपिसोड्स चाहिए तो प्लीज कमेंट करिए, तो मैं इनको फिर से कन्विंस करूंगा. एंड